इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट पिछले 4 दिनों से लगातार संभलता दिख रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद अब निवेशकों को उम्मीद है कि दिसंबर 10 को फेडरल रिजर्व दरें कम कर सकता है। सीएमई फेड वॉच के मुताबिक रेट कट की संभावना पिछले हफ्ते 40% थी जो अब बढ़कर 83% हो गई है। वॉल स्ट्रीट के तीनों बड़े इंडेक्स ने एक बार फिर मजबूती दिखाई, जहां डाउ जोन्स ने लगभग 300 पॉइंट्स की बढ़त ली और 4 दिनों में करीब 1700 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली। मतलब हाल की जो तेज गिरावट आई थी उसका लगभग 2/3 हिस्सा अब मार्केट वापस खींच चुका है। S&P 500 और नैस्डैक में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, जिसमें ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनियों का रोल रहा। इन स्टॉक्स में आई छोटी लेकिन स्थिर रिकवरी ने पूरे बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत किया। बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने S&P 500 के लिए अगले साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स देने शुरू कर दिए हैं। डॉयशे बैंक का मानना है कि ये इंडेक्स 2026 के अंत तक 8000 तक जा सकता है, जबकि जेपी मॉर्गन और सोसाइटी जनरल ने थोड़ा कम लेकिन सकारात्मक लक्ष्य 7500 और 7300 का दिया है। अभी ये इंडेक्स 6812 के पास बंद हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट को और सहारा उस समय मिला जब रिपोर्ट्स आई कि केविन हैसेट को अगला फेड चेयर बनाने की संभावना बढ़ गई है। हैसेट का झुकाव कम ब्याज दरों की तरफ है और वे कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अगर वे अभी फेड चेयर होते तो वे रेट्स में कटौती कर देते क्योंकि आर्थिक डेटा इसकी अनुमति देता है। BOA सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हैसेट फेड चेयर बने तो वे ब्याज दरें 3% से भी नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर यूएस इकोनॉमी मजबूत रहती है और FOMC के बाकी सदस्य इस फैसले के साथ नहीं आते तो उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। करेंसी और कमोडिटीज की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ही बना हुआ है, जबकि गोल्ड की कीमतें $4150 प्रति आउंस के ऊपर स्थिर बनी रहीं, जो बताती हैं कि सुरक्षित निवेश की मांग अभी भी बनी हुई है। थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले मार्केट का वॉल्यूम थोड़ा कम रहा और आज यूएस मार्केट्स पूरे दिन बंद रहेंगे। शुक्रवार को भी बाजार थोड़ी कम अवधि के लिए ही खुलेंगे। यूएस मार्केट में भारतीय कंपनियों के एडीआर्स में आज मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। विप्रो एडीआर हल्की गिरावट में रहा और इसमें लगभग 0.037% की मामूली कमजोरी दर्ज की गई। दूसरी तरफ इन्फोसिस एडीआर थोड़ा संभला और लगभग 0.81% की बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर के एडीआर्स ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर 31.01 पर पहुंच गया, जहां इसमें करीब 1.27% की बढ़त रही। इसी तरह HDFC बैंक एडीआर भी 36.33 तक चढ़ा और लगभग 1.23% की मजबूती के साथ बंद हुआ। ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में कुछ दबाव देखा गया। मेक माई ट्रिप में करीब 3.43% की गिरावट आई, जो आज के सेशन की सबसे बड़ी कमजोरी में से एक थी। यात्रा ऑनलाइन में भी छोटी लेकिन स्थिर बढ़त दिखी, इसमें लगभग 0.19% का उछाल देखने को मिला। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज लैब्स एडीआर हल्का पॉजिटिव मूव दिखाया और 13.99 पर बंद हुआ, जिसमें लगभग 0.79% की बढ़त रही। रोडजेन का एडीआर भी 1.72 पर ट्रेड हुआ, हालांकि इसमें कोई विशेष बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया। अब भारतीय बाजार की तरफ आते हैं तो निफ्टी 50 ने 3 दिनों की कमजोरी के बाद 26 नवंबर को शानदार उछाल दिखाया और जून के बाद की सबसे बड़ी 1.24% की तेजी दर्ज की। इंडेक्स ने 20 दिन के EMA से सपोर्ट लिया और अब सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि मोमेंटम धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। निफ्टी में 26,000 का लेवल इस समय बहुत ही अहम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये लेवल बना रहता है तो इंडेक्स में 26,300 के आसपास के पिछले उच्च स्तर तक जाने की संभावना रह सकती है और उसके ऊपर 26,500 तक भी मूव बन सकता है। RSI और MACD दोनों का पॉजिटिव संकेत यही बताते हैं कि तेजी का माहौल अभी थोड़ा और टिक सकता है। बैंक निफ्टी ने भी लगभग निफ्टी जैसा ही मजबूत मूव दिखाया और 1.2% की बढ़त के साथ एक लंबा बुलिश कैंडल बनाया।
इंडेक्स ने लगातार हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाए रखा, जिससे साफ है कि बैंकिंग इंडेक्स में ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ झुकाव दिखा सकता है। इंडिकेटर्स जैसे RSI, मैकडी और स्टोकेस्टिक RSI भी ऊपरी ब्रेकआउट के करीब हैं, इसलिए इसमें भी तेजी जारी रहने की संभावना रह सकती है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो निफ्टी में 26,500 स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा कॉल आई जमा है, जो इसी लेवल को एक बड़ा रेजिस्टेंस बना सकता है। इसके उलट 26,000 स्ट्राइक पर सबसे बड़ा पुट आई है, जिसे मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा इसी जगह दिखी, जिससे ये साफ होता है कि कई ट्रेडर्स को उम्मीद है कि निफ्टी इस लेवल को नीचे नहीं तोड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी 57,500 स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा कॉल और पुट आई दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि ये लेवल बैंकिंग इंडेक्स के लिए एक अहम मोड़ बन सकता है। 59,000 और 59,500 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग ये इशारा देती है कि नीचे की तरफ सपोर्ट लगातार मजबूत होता जा रहा है और ऊपर की तरफ मूव की संभावना बनी रह सकती है। फंड्स फ्लो डेटा में देखा गया कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, जबकि ऑप्शन से पैसा निकला है। ये पैटर्न अक्सर ये संकेत देता है कि बड़े संस्थागत निवेशक डायरेक्शनल ट्रेड में थोड़ा अधिक भरोसा कर रहे हैं, जबकि हेजिंग की एक्टिविटी कम हुई है। पुट कॉल रेशो 1.45 तक चढ़ गया है, जो सितंबर 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है और ये आमतौर पर बताता है कि मार्केट में तेजी का भरोसा बढ़ रहा है। PCR जितना ज़्यादा होता है, उतना ही संकेत मिलता है कि ट्रेडर्स पुट बेचकर एक तरफा तेजी पर दाव लगा रहे हैं। इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन गिरकर 12 के नीचे आ गया है और अब 11.97 पर पहुंच चुका है। विक्स का गिरना यह दर्शाता है कि बाजार में घबराहट कम हो रही है और निवेशकों में भरोसा धीरे धीरे मजबूत बन सकता है। गिफ्ट निफ्टी में आज सुबह मजबूती देखी गई, जहां यह करीब 26,395 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तेज उछाल से साफ संकेत मिल रहा है कि निफ्टी 50 की शुरुआत आज पॉजिटिव रहने वाली है और मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। MCX के शेयर में कल जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां ये 10,310 रुपए तक पहुंचकर अपना नया 52 वीक हाई बना गया। यह तेजी बताती है कि स्टॉक फिलहाल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और यहां से आगे भी बायर्स का रुझान बना रह सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही लगातार मजबूती नजर आ रही है। गोल्ड MCX पर 1,25,700 रुपए पर और सिल्वर 1,57,907 रुपए पर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि दिसंबर में फेड द्वारा रेट कट की उम्मीद। डॉलर रूपी पेयर आज करीब 89.16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो रूपी पर हल्का दबाव दिखाता है। ये रेंज पिछले कुछ दिनों से काफी स्थिर रही है, लेकिन FII फ्लोज और RBI की गतिविधियां आगे इस पेयर की दिशा तय कर सकती हैं। क्रूड ऑयल आज भी कमजोर रुझान दिखा रहा है, जो फिलहाल 5,150 रुपए के करीब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट पर टिका हुआ है। बड़े ग्लोबल हाउसेस जैसे JP मॉर्गन आगे चलकर ब्रेंट क्रूड में और कमजोरी की संभावना बता रहे हैं, जो भारत के लिए सकारात्मक माना जाता है। कल बाजार बंद होने के बाद कई अहम खबरें सामने आई हैं और इनका असर आज अलग अलग स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशक आज इन अपडेट्स पर खास नजर रख सकते हैं। वर्लपूल इंडिया में प्रमोटर करीब 95 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए बेचने की तैयारी में है और इस डील के लिए 1,030 रुपए का फ्लोर प्राइस रखा गया है, जो मौजूदा भाव से 14% नीचे है। इतनी बड़ी मात्रा में डिस्काउंट पर शेयर ऑफर होना निवेशक सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर कर सकता है। आज इस स्टॉक में दबाव रह सकता है और थोड़ा गिरावट का मूव दिख सकता है। विप्रो ने IIScn FSID के साथ मिलकर एजेंटिक AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम तेज करने के लिए साझेदारी की है। ये कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ को मजबूत कर सकता है। आज स्टॉक में हल्का पॉजिटिव मूव आ सकता है, क्योंकि खबर टेक इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है। ओबेरॉय रियल्टी ने मुंबई के प्रीमियम नीपियन सी रोड पर रीडेवलपमेंट के लिए नया समझौता किया है, जो कंपनी के पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकता है। इस अपडेट का असर ये रहेगा कि आज स्टॉक में थोड़ा तेज रुझान आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा BE6 फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च की है, जिसकी कीमत 23.69 लाख रुपए रखी गई है। ये कदम कंपनी की EV स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाता है। आज स्टॉक में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। एशियन पेंट्स की सहायक कंपनी ने UAE में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का फैसला किया है, जिसमें 340 करोड़ का निवेश होगा। इससे कंपनी की ग्लोबल सप्लाई क्षमता बढ़ेगी। इस खबर का असर ये रहेगा कि आज स्टॉक में स्थिर से हल्का पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है। हैवेल्स ने कुंदन सोलर में 26% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे कंपनी की सोलर कैटेगरी में पहुंच बढ़ सकती है। आज स्टॉक में हल्की खरीदारी देखी जा सकती है और मूड थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। पटेल इंजीनियरिंग को छत्तीसगढ़ में 798 करोड़ का कोयला प्रोजेक्ट मिला है, जो कंपनी की ऑर्डर बुक के लिए मजबूत संकेत है। आज स्टॉक में तेज शुरुआत देखने को मिल सकती है।
LG बालाकृष्णन ने तमिलनाडु सरकार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और इंसेंटिव से जुड़े MOU साइन किए हैं। इससे कंपनी को आगे और विस्तार में मदद मिल सकती है। आज स्टॉक में हल्का सकारात्मक रुझान रह सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें सेविंग्स, डीमैट और ट्रेडिंग सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ये बैंक के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। आज स्टॉक में पॉजिटिव मूव आ सकता है। एक्सिस बैंक ने आनंद विश्वनाथन को चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है, जो मजबूत रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। आज स्टॉक स्थिर से हल्का सकारात्मक रह सकता है। पैनेसिया बायोटेक में CFO देवेंद्र गुप्ता के इस्तीफे की घोषणा हुई है, जो मैनेजमेंट से जुड़े बदलाव को दिखाती है। ऐसी खबरें अक्सर थोड़ी अनिश्चितता बनाती है। आज स्टॉक में हल्की कमजोरी दिख सकती है। सुज़लॉन एनर्जी ने पिछले दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी देखी है और टेक्निकल नजरिए से एनालिस्ट इसमें 61 तक के टारगेट देख रहे हैं। आज स्टॉक में हल्की तेजी आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम सुधर रहा है। हैल ने 200 डे मूविंग एवरेज के पास बेस बनाकर फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। एनालिस्ट के अनुसार स्टॉक में 4700 तक का स्विंग देखा जा सकता है। आज इस स्टॉक में मजबूत टोन रह सकता है। JSW इंफ्रा में निचले स्तरों से खरीदारी उभरने लगी है और अगर ये 275 के ऊपर टिकता है तो इसमें 295 तक का मूव खुल सकता है। आज इस स्टॉक में ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है और कीमत ऊपर की ओर सरक सकती है। BSC के बारे में आशीष का मानना है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और कैपिटल मार्केट की हल्की मजबूती का फायदा इसे मिल सकता है। उनके मुताबिक 2850 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने पर 2950 तक का टारगेट मिल सकता है। आज स्टॉक में हल्की तेजी या